प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आज आप सभी लोगों का स्वागत है। तो हम लोग पहले जान चुके हैं कि पुष्प के पुंकेसर के द्वारा परागकण बनता है और पुष्प के जायांग के द्वारा अंडाणु बनता है, यानी अंडाणु कोशिका बनता है। आज हम देखेंगे कि पुष्प में परागण क्या चीज़ है और दोहरा निषेचन क्या चीज़ है। तो ये टॉपिक जो है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, तथा जो बच्चे नीट क्लास की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए, देखिए ये है पुष्प हमारा, और देखिए जब पुष्प के पुंकेसर से परागकण निकल करके पुष्प के जायांग के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो इस क्रिया को हम परागण कहते हैं। परागण क्रिया यहीं तक कहा जाएगा। पुष्प के पुंकेसर में परागकोश होता है और परागकोश से परागकण निकल करके जायांग के वर्तिकाग्र तक जैसे ही पहुंच जाएगा तो हम इसे परागण कहते हैं। अब परागण हो गया। अब हम देखेंगे कि निषेचन कैसे होता है पौधे के पुष्प में, और जो पुष्पी पौधे होते हैं इसमें दोहरा निषेचन क्या होता है, ये चीज देखना है। तो देखिए सबसे पहले यहां पर देखिए ये परागकण जो है, ये परागकण वर्तिकाग्र पर आकर गिरता है तो वर्तिकाग्र में एक दरो निकलता है, उस दरो को परागकण अवशोषित कर लेता है, और जैसे ही परागकण उस दरो को अवशोषित करता है परागकण में से एक पराग नली निकलती है। देखिए ये पराग नली नीचे की ओर बढ़ती है और इस परागकण में दो केंद्रक होते हैं। परागकण में दो केंद्रक होते हैं, दोनों केंद्रक इस पराग नली में से होकर नीचे की ओर धीरे धीरे खिसकते हैं। अब देखिए नीचे जायांग का निचला भाग जो फूला हुआ होता है इसको हम अंडाशय कहते हैं, और अंडाशय में देखिए जो बीजांड होता है, इस बीजांड में जो अंड कोशिका होता है इसमें भी दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, दो प्रकार के केंद्रक होते हैं। एक होता है अंड कोशिका और दूसरे को कहते हैं ध्रुवी कोशिका। तो ये पराग नली में से होकर के जो दोनों केंद्रक आ रहे हैं इसमें से एक केंद्रक जाके मिल जाता है अंड कोशिका से, तो इसे हम प्रथम निषेचन कहते हैं। और ये दूसरा केंद्रक जो आता है परागनली में से ये ध्रुवी केंद्रक से जाकर के मिल जाता है, तो इसे द्वितीय निषेचन कहते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि इसमें दो बार निषेचन हुआ, इसे ही हम कहते हैं पुष्पी पौधों में दोहरा निषेचन। अब देखिए दोहरा निषेचन होने से लाभ क्या होता है पौधे में। तो यहां पर देखिए जो प्रथम निषेचन होता है ये परागकण का पहला केंद्रक जाके मिलता है अंड कोशिका से, तो बनता है भ्रूण, और भ्रूण के द्वारा ही बाद में नया पौधा बनता है, नए पौधे का निर्माण होता है। लेकिन ये जो दूसरा निषेचन होता है ध्रुवी केंद्रक के साथ जो निषेचन होता है परागकण के केंद्रक के दूसरे केंद्रक से, तो उसके द्वारा बनता है भ्रूण पोष। अब ये भ्रूण पोष का क्या काम है भाई? तो ये भ्रूण पोष जो होता है भोजन के लिए एक भंडारण क्षमता का विकास करता है। भ्रूण पोष जो है खाद्य पदार्थ को संरक्षित रखता है अपने अंदर, यानी ये भोजन को संचित करने का एक स्थान बन जाता है, इसी में भोजन संचित रहता है। भ्रूण पोष में भोजन संचित रहता है।
एक चीज और यहां पर ध्यान रखना है, जब ये बीजांड बाद में बीज बन जाता है, जिसे हम मिट्टी में बोते हैं तो नया पौधा बनता है, उस समय बीज में ये जो भ्रूणपोष होता है, इसी के भोजन को ग्रहण करके ये भ्रूण जो है धीरे धीरे नए पौधे के रूप में तैयार होता है। तो भ्रूणपोष का काम होता है भोजन को एकत्र रखना। तो यहां पर आप सभी लोगों ने ये दोहरा निषेचन क्या होता है पौधों में, खासकर ये पुष्पी पौधों में ही दोहरा निषेचन हमको देखने को मिलता है। तो पुष्पी पौधों में दोहरा निषेचन क्या होता है आप सभी लोग समझ गए होंगे। ध्यान दीजिए, कुछ पौधों में पुष्प लगते ही नहीं हैं, बिना पुष्प वाले पौधे ही होते हैं, जैसे चना, मटर, गुड़हल, इसमें सब में तो पुष्प होता है, तो इसमें दोहरा निषेचन होता है। लेकिन कुछ निम्न कोट के पौधे होते हैं, जैसे मांस होता है, फर्न होता है, ये तालाब के किनारे उगते हैं, बहुत सूक्ष्म छोटे छोटे पौधे होते हैं, इसमें पुष्प नहीं लगता है। और इसमें पुष्प नहीं लगता है तो इसमें दोहरा निषेचन भी नहीं होता है, उसमें दूसरे प्रकार से निषेचन होता है, वो अलग की बात है। लेकिन यहां हमको पुष्पी पौधों में दोहरा निषेचन कैसे होता है ये देखना था। तो हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बटन दबा करके सब्सक्राइब कर दीजिए।